इंसान के दिमाग में नेचुरली तौर पे ये चीज़ है कि मुझे कोई गिद्दड़ सिंगी मिल जाए, कोई ऐसा आइडिया मिल जाए, कोई ऐसी बात मुझे पता चल जाए कि जो कोई भी ना कर रहा हो मैं करूं और मैं जनाब रातों रात अमीर हो जाऊं। तो आज का बिज़नेस आइडिया जो है वो तकरीबन इसी तरह का है। ये मैं कह सकता हूँ गारंटी से कि पाकिस्तान में अगर ये कारोबार हो रहा है तो शायद कुछ चंद लोग कर रहे होंगे। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप इस कारोबार को कितनी जल्दी शुरू करते हैं। जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतनी जल्दी आप जनाब पैसे कमाने शुरू कर देंगे। और ये ख़ास तौर पे घर में बैठी ख़वातीन के लिए बड़ा बेहतरीन बिज़नेस है। घर में बैठ के इससे अच्छा काम जो है वो और कोई नहीं हो सकता और प्रॉफ़िट इतना है कि आपकी सोच से बढ़ के है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद अमीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपको पता है हम लोग रोज़ नए से नए आइडियाज़, नई-नई बिज़नेस टिप्स और नई-नई मोटिवेशनल वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो आज मैं स्पेशली ख़ास तौर पे ख़वातीन से मुखातिब हूँ। ख़वातीन के लिए आज का आइडिया जो है वो समझ लें कि एक सोने की चिड़िया है, एक ऐसा सोने का चिराग उनके हाथ लगने वाला है कि जो जनाब उसको रगड़ेंगे और जनाब उनके पास पैसे जो हैं वो धड़ाधड़ आने शुरू हो जाएँगे। आज का बिज़नेस आइडिया जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। आपने कुछ भी नहीं करना है, सिंपल घर में बैठ के जो रूटीन में आप काम करती हैं, वही काम आपने करना है और जनाब आपने पैसे भी कमाने शुरू कर देने हैं। तो घर में तो आप रूटीन से वो काम कर रही हैं, लेकिन जब आप उसको थोड़ा-सा बड़े पैमाने पे करेंगी, तो उससे आपको पैसे भी आने शुरू हो जाएँगे। आप जनाब ठीक-ठाक पैसे भी कमाने शुरू कर देंगी। तो अब अगर उसका दायरा-कार आप बढ़ाती जाएँगी, तो जनाब उसी हिसाब से इनकम भी ज़्यादा होती जाएगी। तो इस दायरे कार को जितना आप बढ़ा सकती हैं, उतनी ज़्यादा आपको प्रॉफ़िट भी आनी शुरू हो जाएगी। तो जनाब आज का ज़बरदस्त आइडिया, बड़ा ज़बरदस्त बिज़नेस आइडिया मैं लेके आया हूँ आपके लिए और मैं समझता हूँ कि ख़वातीन के लिए इससे अच्छा बिज़नेस आइडिया जो है, वो नहीं हो सकता है। अगर पूरे पाकिस्तान में इस चीज़ को देखा जाए, तो शायद शाज़ो नादर जो है ना, वो इस काम को करते हुए लोग जो हैं, वो नज़र आएँगे। तो इसको जितनी जल्दी शुरू कर लें, जितनी जल्दी इसके ऊपर वर्किंग कर लेंगे, उतना ही जल्दी आप इसके अंदर जनाब पैसे कमाने शुरू कर देंगे, उतना ही जल्दी आप इसमें ग्रो करेंगे और उतनी जल्दी मार्केट में आपका एक नाम बनना शुरू हो जाएगा। तो बड़ा ज़बरदस्त बिज़नेस आइडिया है। अब मैं सस्पेंस ख़त्म करता हूँ और हम चलते हैं अपने आज के बिज़नेस आइडिया की तरफ, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि आपको जितने अच्छे से अच्छे आइडिया दे सकें, आप उतनी जल्दी उसके अंदर वर्किंग करें, उतनी जल्दी उसके ऊपर काम करें और जनाब अपना कारोबार शुरू करें। क्योंकि हमारी कोशिश है, हमारी सोच यही है कि हम जनाब जितना किसी की हेल्प कर सकें, जितना किसी के काम आ सकें, जितना किसी के साथ खड़े हो सकें, जितना हम एक-दूसरे को सपोर्ट करेंगे, उतनी जल्दी हम लोग ग्रो करेंगे, आप लोग ग्रो करोगे और उतनी जल्दी हमारा मुल्क पाकिस्तान ग्रो करेगा। तो हमारा मकसद वीडियोज़ बनाने का यही होता है कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको आइडिया दे रहे हैं, आपको हम वो आइडिया दे रहे हैं जो आप सुनना चाहते हैं, जो आइडिया आपके लिए है। लेकिन आप उसकी तलाश में रहते हैं, इधर-उधर जनाब आप देखते रहते हैं, नज़रें दौड़ाते हैं, मुख्तलिफ वीडियोज़ भी देखते हैं और चैनल्स भी देखते हैं। लेकिन ये वाला आइडिया जो है ये आपको पहले नहीं मिला था, तो आज आपको मिल गया, तो आज ही जनाब इसके ऊपर काम शुरू कीजिए। अब मैं आता हूँ असल बात के ऊपर। ख़वातीन जो हैं घर में डेली खाना बनाती हैं, डेली जनाब वो उनकी रूटीन है। दिन में बाज़-औक़ात जो है वो 2-2 दफ़ा भी खाना बनता है, दिन में बाज़-औक़ात 3-3 दफ़ा भी खाना बनता है। बाज़ का जनाब 1 दिन में 1 दफ़ा खाना बनता है। तो जनाब ये इसी के मुतालिक इसी से रिलेटेड एक चीज़ है, जो कि आप डेली रूटीन में करती हैं और आज मैं आपको उसी का बिज़नेस आइडिया बता रहा हूँ। उसी में से ही आपने क्वांटिटी बढ़ानी है और आपने जनाब अपना कारोबार शुरू कर लेना है। देखें, जब भी घर में खाना बनता है तो उसमें मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो कॉमन होती हैं। मिर्चें कॉमन है, घी कॉमन है, उसके बाद नमक कॉमन है, लहसुन अदरक जो है वो कॉमन है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये टमाटर जो हैं वो भी कॉमन है। तो इस तरह ये चीज़ें जो हैं ये कॉमन है। तो हमारी कोशिश है कि इनमें से ही आपको ऐसे आइडियाज़ निकाल के दें कि जब आप उनके ऊपर वर्किंग करें तो आप जनाब अपनी अच्छी खासी इनकम हासिल करें। जब भी घर में खाना बनता है, लहसुन जो है वो हर खाने में डाला जाता है। लहसुन के इतने बेनिफिट हैं कि उसके ऊपर प्रॉपर जनाब 2-2 3-3 घंटे की वीडियोज़ बन सकती हैं। इतने लहसुन के फ़ायदे हैं। पर हम आज उसके बेनिफिट नहीं गिन रहे हैं, आज हमने सिर्फ़ उसमें से अपनी मकसद की चीज़ निकालनी है। तो हर खाने में लहसुन जो है वो लाज़मी जुज़ है, लाज़मी तौर पे डाला जाता है। तो लहसुन का ही कारोबार है जो कि आज मैं आपको बताने लगा हूँ और इसको अगर आप समझ लें, वीडियो को पूरा देखें,
तो इंशाल्लाह ताला आपको इतना ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है कि आपकी सोच है। लहसुन जब हम छीलते हैं और जनाब खाने में डालते हैं, तो जहाँ पे हमने लहसुन जो है वो अपने घर में जो खाना बन रहा है, जो जनाब सब्ज़ी बन रही है, जो गोश्त बन रहा है, जो भी बन रहा है, दाल बन रही है, उसमें जब हम डालते हैं, जनाब वो छील के तो डालते हैं, तो हमने क्या करना है जनाब, अपने करीब की जो सब्ज़ी मंडी है वहाँ पे जाना है। वहाँ पे जाके तो हमने बल्क में लहसुन लेके आना है। आप शुरू कर सकती हैं, 5 किलो से भी शुरू कर सकती हैं, आप 10 किलो से भी शुरू कर सकती हैं। तो जनाब आपने वो लहसुन लेके आना है, सपोज़ आपने 5 किलो लहसुन ले लिया, अब आपने उसको घर में लेके आना है। घर में लाके तो आपने उसको छीलना है, प्रॉपर उसको छील के अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, धो के उसको जनाब अच्छी तरह साफ़ करके, तो बेहतरीन उसको इतना ड्राई कर लेना है कि वो सूखे भी ना, फ्रेश भी रहे और उसके ऊपर जो नमी है, वो नमी ख़त्म हो जाए। तो लहसुन हाथ से भी छीला जाता है, लहसुन के अब तो मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार भी जो हैं वो काफ़ी सारे सामने आ गए हुए हैं कि जो जनाब आप उनके ऊपर कोई ऑयल लगाएँ, उसको जनाब रखें और वो छिलके जनाब खुद ब खुद उतर जाते हैं। आग के ऊपर हल्की-सी उसको जनाब सेंक दें तो वो उससे भी छिलके उतर जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार जो हैं वो छिलके उतारने के आगे हुए हैं, जिसमें आप कुछ टाइम, थोड़े से टाइम के अंदर ही आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो उनके छिलके उतार सकते हैं। तो ये ख़ैर अब इतना मुश्किल नहीं रहा है। ख़ैर अभी हम वो भी नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि हमने लहसुन के छिलके किस तरह से उतारने हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो दे देंगे, जिसमें मुख्तलिफ़ आइडियाज़ को हम एक ही वीडियो में शामिल कर देंगे कि जनाब कितने आइडियाज़ लहसुन छीलने के हो सकते हैं। उसमें 5 भी हो सकते हैं, उसमें 10 भी हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं, उसके ऊपर भी ख़ैर हम एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे, ताकि जो लहसुन छीलने का मरहला होता है, जो कि काफ़ी थोड़ा-सा अगर हाथों से छीलें तो टफ़ लगता है, तो अगर आपने बल्क में करना हो तो वो सारे आइडियाज़ हम आपके सामने शेयर कर देंगे। तो ख़ैर आपने जनाब वो 5 किलो लहसुन लिया, आपने उसको छीला, छील के आपने उसको अच्छी तरह साफ़ करके धो के उसकी नमी निकाल के, तो उनको जनाब मुख्तलिफ़ छोटे-छोटे पैकेट्स में आपने पैक करना है और पैक करके वो आप पैकिंग जो है वो डिफ़रेंट तरह की बना सकते हैं, वो जिस तरह से आपको ईज़ी है। छोटी-छोटी थैलियाँ, उसमें जनाब छोटे से छोटी थैली जो है वो उससे लेके तो बड़े से बड़े मन-मन, 2-2 मन की चीज़ें जो है जिसमें आ सकती हैं, वो शॉपर्स आपको मिल सकते हैं मार्केट से। तो ख़ैर छोटी थैलियाँ आपने लेनी हैं, वो उनके ऊपर प्रॉपर जो है वो एयर टाइट सील लगी होती है, वो उसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं है। तो आपने छोटी-छोटी पैकिंग करनी है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप ₹50 की थैली बना सकते हैं, आप ₹100 की थैली बना सकते हैं, आप ₹200 की थैली बना सकते हैं। वो जितना भी आपको ईज़ी लगे, वो कुछ थैलियाँ आपने मुख्तलिफ़ तरह की तैयार करनी है। अपने मोहल्ले के अंदर जो शॉपकीपर्स हैं, वहाँ पे आपने जाना है। जो सब्ज़ी की दुकानें हैं, वहाँ पे आपने जाना है। जो छोटे-छोटे स्टोर्स बने हुए हैं, वहाँ पे आपने जाना है। उनको वो सैंपल्स दिखाने हैं और उनसे कहना है कि जी हम ये लहसुन जो है, छिला हुआ लहसुन पैकिंग की शक्ल में आपको देंगे। उनके साथ आपने रेट्स तय करने हैं। रेट तय करके तो आपने उनको सप्लाई करनी शुरू कर देनी है। शुरू में हो सकता है कोई 2 दुकानें लगें, शुरू में हो सकता है कोई 2 स्टोर लगें, शुरू में हो सकता है कोई 3-4 सब्ज़ी की दुकानें लगें। तो 4-5 क्लाइंट जब आपको मिल जाएँगे, आपका जनाब उनके पास ऑर्डर जो है वो शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह जैसे-जैसे सप्लाई आपकी जाती जाएगी, उसी तरह से आप उसमें जनाब ऐड करते जाएँ। आप उसकी क्वांटिटी पीछे बढ़ाते जाएँ। जहाँ पे आपने 5 किलो लिया था, अब आप 10 किलो भी कर सकते हैं। तो इसमें इससे भी बढ़ के जो इसमें बड़ी बात है, वो ये है कि अगर आप छोटी-छोटी पैकिंग पे नहीं जाना चाहते हैं, तो आपने जनाब क्या करना है, आपने वो छीलना है, छील के आपने सैंपल लेने हैं। तो जो आपके करीब के शादी हॉल्स हैं, मुख्तलिफ़ जो होटल्स हैं, वहाँ पे आपने जाना है। होटल के साथ आपकी बात हो, क्योंकि होटल में तो समझ लें कि 24 घंटे खाना बनता रहता है और सिर्फ़ एक डिश नहीं बनती है, वहाँ पे 10-10, 15-15 डिशें बनती हैं और हर डिश के अंदर लहसुन जो है वो ज़रूर यूज़ होना है। तो वो खुद इस चीज़ से, इस हर्डल से निकलना चाहते हैं होटल वाले कि यार हमें जो लहसुन का छीलने का जो मरहला है, हमें उससे बाहर निकलना है। तो आप उसके सामने ये वाली चीज़ रखेंगे कि जनाब हम लहसुन जो है वो छिला हुआ आपको देंगे, जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए हम आपको सप्लाई करेंगे। उसमें आप 2 किलो भी कह सकते हैं, उसमें 5 किलो भी कह सकते हैं, जितना भी आपको चाहिए हम आपको सप्लाई देंगे, आप हमें ऑर्डर दें। जब भी आपको चाहिए होगा आपको फ़ौरन अवेलेबल हो जाएगा। तो वो होटल वाला ज़ाहिर है वो उसमें इंटरेस्ट शो करेगा, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी परेशानी जो है वो ख़त्म हो रही है। तो वो आपसे लहसुन खरीदना शुरू कर देगा। होटल्स को पकड़ते हैं तो वहाँ पे आपकी क्वांटिटी क्योंकि बल्क में जाएगी, तो वहाँ पे आपको फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। जो चीज़ आप ₹200 किलो में मंडी से लेके आ रहे हैं, अब आप वो ही वही चीज़ छील के
तो आप उसको 400 रुपये में भी सेल कर सकते हैं, आप उसको 500 रुपये किलो में भी सेल कर सकते हैं। तो आप देखिए इसमें कितना गैप है और कितना इसमें प्रॉफिट है। थोड़ी सी एक दफ़ा आपको चेन बनाने की ज़रूरत है। अभी आपका एक होटल अगर लगा है तो आप दूसरे के पास जाएँ, दूसरे के साथ वर्किंग करें, इसी तरह तीसरे के पास जाएँ, इसी तरह शादी हॉल्स हैं, वहाँ पे भी जनाब बारातें आती हैं, फंक्शंस होते हैं, तो वहाँ पे भी खाने बनते हैं, वहाँ पे भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप ये समझ लें कि किसी के पास भी जहाँ पे खाना बन रहा है, वो आपका कस्टमर है, वो आपका क्लाइंट है, उसके पास आपने जाना है, आपने उसको अप्रोच करना है, अपने सैंपल जो हैं वो उसके सामने रखने हैं और जनाब उनके साथ रेट तय करके, क्वांटिटी तय करके, तो आपने उनको सप्लाई देनी शुरू कर देनी है। तो शुरू-शुरू में अगर आपके पास ऑर्डर कम है, तो आप 1 या 2 फ़र्द जो हैं वो इसको छील सकते हैं आराम से, आप मतलब बहुत ज़्यादा उस पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे-जैसे आपके ऑर्डर बढ़ते जाएँगे, आपको पीछे सप्लाई जो है वो तेज़ करनी पड़ेगी, उसके लिए ज़ाहिर है आपको फिर बंदों की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए छोटे बच्चों को भी आप रख सकती हैं, उसके लिए ख़वातीन को भी रख सकती हैं। तो जो तरीके मैं बता रहा हूँ कि लहसुन छीलने के बेशुमार तरीके अब निकल आए हुए हैं, जिसमें आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी को बहुत थोड़े से टाइम में छील सकते हैं। तो वो तरीकाकार भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम उसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो दे देंगे आपको, ताकि वो भी आपके लिए आसानी हो जाए। फिर उसमें से जो तरीका आपको अच्छा लगे, आप उसके ऊपर काम कर सकती हैं। जब जनाब आप बल्क में जाएँगी तो आप देखिए कि जहाँ पे आपको 1 केजी के ऊपर ₹200 फ़र्ज़ करो बच रहा है, तो आपकी सप्लाई जब बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो आप देखिए आप हज़ारों से फिर लाखों में जाना शुरू हो जाएँगी। तो ये ऐसा बिज़नेस आइडिया है, अगर आप इसको सही तरीके से प्लान करके, सही तरीके से इसके अंदर इंटरेस्ट लेके और सही तरह से वर्किंग करके आप अगर इसको करें, तो इससे अच्छा बिज़नेस आइडिया आपको नहीं मिलेगा। और ये आप भी अब समझ गए होंगे कि मार्केट में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गैप है, लेकिन स्कोप इतना ज़्यादा है कि वो आपकी सोच है। अगर अपना छोटा-सा एरिया ही देखा जाए तो वहाँ पे जनाब कितने बहुत बेशुमार होटल जो हैं वो बने होते हैं। छोटी-छोटी दुकानें भी हैं, बड़े-बड़े होटल्स भी हैं, तो खाना बनता है तो वहाँ पे लहसुन यूज़ होना है। तो अब जनाब आपने इसके ऊपर देखना है, आपने कल शुरू करना है, आपने आज शुरू करना है, आपने 10 दिन बाद शुरू करना है। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। हमारा काम था हम आपके लिए, आपकी आसानी के लिए आइडिया शेयर कर दें। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं मैं उम्मीद करता हूँ वो इसको ज़रूर शुरू करेंगे और अपने कमेंट्स का ज़रूर इज़हार कीजिएगा कि आपको ये आइडिया कैसा लगा, आपने इसके ऊपर वर्किंग की है तो आपको रिज़ल्ट कैसा मिला और अगर कुछ और करते उसके मुकाबले में आपने ये किया है तो आपको उसकी जगह ये वाला आइडिया या ये काम करके तो कितना मज़ा आया, कितना आपको इसमें जनाब रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ और कितना आप इसमें जनाब अच्छे तरीके से इनकम कमा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह की मुफ़ीद और अच्छी-अच्छी वीडियोज़, नए-नए बिज़नेस आइडियाज़ और नई-नई मोटिवेशनल वीडियोज़ लेके हम आपके सामने आते रहते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बेल के आइकन को प्रेस करेंगे तो इसी तरह की मज़ीद अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो इंशाल्लाह नए आइडिया, नई टिप और नई वीडियोज़ के साथ आपके सामने दोबारा हाज़िर होंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।